गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मापन, मात्रक एवं विमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं या जिन्हें हम नाप सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि हमने कहा लंबाई, द्रव्यमान हुआ, ठीक, समय हुआ। बात समझ रहे ना? यदि हम भौतिक राशियों के बारे में बात करें तो भौतिक राशियाँ अनंत हैं। लगभग हमारी इंटर की एक बुक में भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 की समथिंग है। लिखते लिखते हमारा ये बोर्ड या अपना पेज पूरा भर जाएगा, लेकिन भौतिक राशियाँ खत्म नहीं होगी। तो वे भौतिक राशियाँ जैसे सामर्थ्य हुआ, हाई स्कूल लेवल में सामर्थ्य पढ़ा, ठीक, विद्युत धारा पढ़ा, ठीक जी, अपनी क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा का भी हम मापन कर सकते हैं, ताप का भी हम मापन कर सकते हैं, लंबाई का भी हम मापन कर सकते हैं। जो भी चीज़ है हम जिसका मापन कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। और वास्तव में फिजिक्स में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में हम भौतिक राशियों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। इसीलिए फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं। पूरी फिजिक्स में हम केवल भौतिक राशियों के बारे में ही अध्ययन करते हैं, जिस कारण फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। तो क्लियर हुआ ना कि जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं या जिन राशियों को माप सकते हैं वो अपनी क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। हेडिंग इसके बाद में आती है कि यार इतनी भौतिक राशियों को अध्ययन करते करते तो हम परेशान ही हो जाएंगे। इतनी भौतिक राशियाँ याद करना क्या है? असंभव है। अरे कोई भी इंटरमीडिएट की आप बुक देखें तो लगभग बोल रहा हूँ मैं 700 से 800 तक की भौतिक राशियाँ का अध्ययन करना असंभव है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन 800-700 ना याद करके कुछ मूल राशियाँ ली जाएं। जैसे हमने कहा कि एक परिवार है, आप एक एग्जाम्पल समझना। एक परिवार में हमने कहा कि 50 सदस्य हैं। अब हम 50 सदस्य के बारे में हमें जानकारी करना है। तो परिवार में यदि एक परिवार में 50 सदस्य हैं और उस परिवार के बारे में मुझे डिटेल या गहन अध्ययन करना है, तो आप छोटे छोटे बच्चे के पास नहीं जाओगे जिसका जन्म 1 ही महीना हुआ या जिसका जन्म कल ही हुआ, उसके पास जाओगे, बेटा बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? बता देगा? नहीं। आप समझना, हमने कहा मूल राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। तो हमने आपसे कहा कि एक परिवार में सदस्यों की संख्या 50 है, तो आप दादाजी नो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पिताजी नो या चाचा जी नो जाओगे, तो परिवार के एक सदस्य से मिलते ताकि हमें उस परिवार की टोटल जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार फिजिक्स में जो मूल राशियाँ जिनकी संख्या कितनी होती हैं? 7 होती हैं। वे राशियाँ जो भौतिक राशियों में मुख्य होती हैं, वे राशियाँ जो भौतिक राशियों में कैसी होती हैं? मुख्य होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ। मतलब हमारी फिजिक्स में लगभग 700 से 800 आपकी भौतिक राशियाँ। 700 से 800 भौतिक राशियों में जो मुख्य राशि होती हैं, जो मूल राशि होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हमने कहा लंबाई, समझना, हम छोटे छोटे बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए नीचे दिया है लंबाई, दूसरा होगा अपना क्या? द्रव्यमान, तीसरा होगा अपना समय, फिर क्या होगा आपका? ताप, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पांचवा क्या होगा? विद्युत धारा। समझना, अगला होगा विद्युत धारा के बाद हो गया आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के बाद होगी आपकी पदार्थ की मात्रा। बात समझना, लंबाई, द्रव्यमान,
समय, ताप, विद्युत धारा, जी अपनी क्या है, मूल राशियां। तो वे राशियां जो भौतिक राशियों में मुख्य होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। एक क्वेश्चन और हम बताएं, हमने कहा कि इन 7 राशियों को एक दूसरे में कोई संबंध नहीं होता, इन 7 राशियों का एक दूसरे में कोई संबंध नहीं होता। जैसे हम आपसे कहें कि क्यों हमने जी 7 राशि ले, जैसे हम कोई भी मकान या हम मकान में या कोई भी रूम या कोई भी कमरे में हम बैठे हुए हैं, जैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने लंबाई भी ली और चौड़ाई भी ली, बात समझ ना। यदि हमें इसी कमरे का यदि आयतन निकालना है तो हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इधर देखिए तो भी लंबाई जी, यहाँ पर भी देखिए तो भी लंबाई जी, ये भी लंबाई, मतलब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई से। अब एक छोटी सी बात समझें, हमने कहा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, जी 7 आपकी क्या है, मूल राशियां। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या ताप, लंबाई और द्रव्यमान में कोई संबंध है? हम कहें बताइए, हम कितने मतलब कितने फीट के हैं या कितने मीटर के हैं, तो ये आप जाके दो कि 3 kg के हो, बात समझना। हमने आपसे कहा कि बताइए कि मेरा वजन कितना है, तो आप ये कह दोगे कि तुम्हारा वजन 5 मीटर है। नहीं, मतलब इन राशियों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता, जिससे एक डेफिनेशन और आपकी बनती है कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। आपने किताब में पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में अपनी बुकों में जी नहीं लिखा रहता है कि वे राशियां जो भौतिक राशियों में मुख्य होती हैं। जी डेफिनेशन भी सही है। यदि आप किताबी भाषा के आधार पर चलेंगे तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा इनमें एक दूसरे के प्रति कोई संबंध नहीं होता, मतलब एक दूसरे से जो नहीं संबंध होते, कनेक्ट नहीं, एक दूसरे से जुड़ नहीं सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। आप लिखते जाएं आराम से, इनकी संख्या कितनी होती है, 7। इसके बाद आते हैं मापन। मापन का मतलब क्या होता है, मापन को मानने के लिए या मापन के लिए हमें किसी भी चीज का मापन करना है तो उससे पहले हमें एक चीज मानक मानना पड़ता है। एक सीधी सी भाषा में लिखें, मापन को हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मापन। एक डेफिनेशन तो किसी, जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड क्या है, अज्ञात। हम क्या भैया जी कितने का है, तो जी क्या है, आपका अज्ञात। और इसे मापने के लिए हम जानते हैं बोर्ड की हमें क्या नापना है, लंबाई। और लंबाई को नापने के लिए हमें काय की आवश्यकता होगी, मीटर, चूंकि हमारा मीटर क्या है, ज्ञात है। तो अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन। हम मीटर हुआ, एक छड़ हुई, छड़ में एक यहाँ पर चिन्ह लगा, एक चिन्ह यहाँ पर लगाया, हमने इस बोर्ड को नापना चालू किया। 1 2 3 मतलब 4 भी नापा तो कितना होगा अपना 4 मीटर, 5 भी नापा तो कितना होगा 5 मीटर। हमने क्या बताइए भैया हमारे रूम की लंबाई कितनी है, तो रूम की लंबाई अब हमें मालूम नहीं है, वह क्या है आपकी अज्ञात है, लेकिन हम ज्ञात हमारे पास क्या है, मीटर। तो किसी भी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी समझे, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना, बात समझना, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। हम आपको बता दें निश्चित मानक, जैसे हम दुकान पे गए, भैया हमें प्याज तौल दो, प्याज तौल दो, तो प्याज तौलने के लिए वो क्या करेगा कि आपके लिए 1 kg, मतलब जो केजी हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम का जो भी बाट होता है, हमें चूंकि पता है कि 1 किलोग्राम को जो बाट होता है वो हम भी जानते हैं, ठीक, और आस पड़ोस वाले भी जानते, क्योंकि 1 किलो का मानक ही है। तो क्या किया उसने, हमने कहा भैया एक काम कीजिए, हमें 5 kg क्या दे दीजिए, आलू दे दीजिए, 5 kg हमें क्या दीजिए, प्याज दे दीजिए। 5 बार वो तोलेगा, बात समझ रहे ना, 5 बार तोलेगा, लो भाई ले जाओ। हमें मालूम है, हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे। यदि किसी ने इसके लिए मापन के लिए समझने के लिए हमें 2 पदों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आपका आंकिक मान,
राशि का संख्यात्मक मान, और एक होता है आपका क्या, मात्रक, राशि का मात्रक। जैसे हम कहें हमने किसी की लंबाई नापी, कितनी नापी, 10 मीटर, तो मीटर तो भाई क्या होगा, हमने लंबाई नापी किसी की कितनी, 10 मीटर, तो मीटर क्या होगा आपका, मात्रक है। और 10 क्या है आपका, आंकिक मान है। आंकिक मान का मतलब होता है संख्यात्मक मान, वह संख्या जो यह बताती है कि, वह संख्या जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार बताया गया, या मात्रक को कितनी बार बताया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, आंकिक मान। मतलब जो आपका 10 है, 10 ये बता रहा हूं कि हमारे पास मीटर, हमने कहा कि दीवार को नाप दो, आपने लगाया मीटर, 1 2 3 4, ऐसे कितने बार तुमने नापा, 10 बार, तो मीटर तो हो गया मात्रक, और 10 क्या है आपका, आंकिक मान। तो मापन की राशि का मान बताने के लिए हमें कितने पदों की आवश्यकता होती है, 2 पदों की होती है, एक तो राशि का संख्यात्मक मान, एक राशि का मात्रक। हम गए भैया हमें प्याज तौल दो, मतलब हमें द्रव्यमान में हमने देखा कि कितना है अपने पास, 10 केजी, या अपन देख लें कि 15 केजी, तो केजी तो ये दर्शा रहा हो कि हमने 15 केजी लिया, क्या लिया, 15 केजी आलू, मतलब ये क्या है आपका, केजी का है आपका मात्रक है, और जो 15 क्या है आपका संख्यात्मक मान। मतलब ये बता रहा हूं कि हमने 1 किलो के जो बाट होता है, 1 किलो का जो आपका जो बाट होता है 1 केजी का, समझ रहे ना, उसे हमने कितने बार लिया, 15 बार। तो मापन की राशि का मान बताने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है, राशि का संख्यात्मक मान और राशि का मात्रक। अगली हेडिंग होती है मात्रक। मापन के लिए बनाए गए मानक को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। मापन के लिए बनाए गए मानक को हम क्या बोलते हैं, मापन। जैसे हमें किसी द्रव्यमान का मापन करना है तो उसका मानक क्या होगा, केजी होगा। लंबाई का मापन करना है तो उसका मात्रक क्या होगा, आपका मानक क्या होगा, मीटर होगा। जैसे कि हमें समय का मापन करना है तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। ऐसा नहीं कि समय के लिए हम फीता लिए घूम रहे, भैया हमें समय को मापना है, नहीं, समय का मात्रक कैसे होगा, सेकंड से होगा। क्लियर है ना। इसके बाद आते हैं मूल मात्रक। तो बेमात्रक, मूल मात्रक का मतलब होता है बेमात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और बे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हैं, हम मूल मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होती है आपकी, 7। जैसे हम कहें लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, जिसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, केजी से आपके पास रखा है। समय का मात्रक क्या होता है आपका, केल्विन होता है। ताप का समय का मात्रक क्या होता है आपका, सेकेंड। बात समझ रहे हैं ना। ताप का मात्रक क्या होता है आपका, केल्विन होता है। ठीक। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है क्या, मूल। क्लियर है ना। तो मूल मात्रक, बेमात्रक या मूल राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हैं, हम मूल मात्रक कहते हैं। इनका आपस में भी कोई संबंध नहीं होता। हम कहें कि भैया मीटर को सेकंड में बदल दोगे, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। हम कहें बच्चा किलोग्राम को केल्विन में बदल दो, आप बदल लोगे, नहीं बदल पाओगे। तो मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जी आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं, ना आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं बता सकते हैं। तो मूल राशियों की संख्या कितनी हुई, 7। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी हुई, 7। हमने कहा है आपसे भाई साहब किलोग्राम को कैंडेला में बदलिए, बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। हमने कि समय को मीटर में बदलिए, बदल पाओगे कि नहीं बदल पाओगे। तो मूल मात्रकों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। लिख लेंगे। इसके बाद में 2 हेडिंग और रहती हैं आपकी। एक तो होती है आपकी पूरक मात्रक, एक होती पूरक राशि। जैसे हम कहें पूरक मात्रक क्या कहलाता है, या पूरक राशियां क्या कहलाते हैं, तो 2 तलों की, एक सेकंड, आपने देखा है इसको तो हम लंबाई को मीटर का प्रयोग काय के लिए कहते हैं, लंबाई को द्रव्यमान का प्रयोग काय के लिए, सेकंड के लिए। द्रव्यमान का मतलब काय के लिए, किलोग्राम के लिए। समय का मात्रक काय के लिए, सेकंड के लिए। लेकिन हमने कहा कि 2 तलों की बीच की दूरी से अधिकतर आप लोग छोड़ देते हैं।
दो तलों की बीच की दूरी को मापने के लिए, मतलब एक तल जो होगा हमने इस दूरी को नापना है। आप किसका प्रयोग करोगे? यहाँ से इसको नापना है, यहाँ से इसको नापना है, यहाँ से इसका नापना है, यहाँ से इसको नापना है। तो हम काय का प्रयोग करेंगे? भैया कोण का प्रयोग करेंगे। किसका? कोण। काय का प्रयोग करेंगे हम? कोण का। तो दो तलों के बीच की दूरी को नापने के लिए कोण का प्रयोग करेंगे। तो कोण का मात्रक क्या होता है? हमें पता है क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। अब एक चीज जो होगी कोण, मतलब पूरक मात्रक कोण तथा घन कोण, जो हमारी मूल राशियों को पूरा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक या पूरक राशियां। पूरक राशियां कितनी होती? दो होती, एक तो कोण और एक होता है आपका कौन सा? घन कोण। भैया घन कोण का मतलब क्या होता है? हमने कहा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा शंकु। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्या? शंकु। शंकु पढ़ा है ना? पढ़ा है। ठीक, ये अपना क्या हो गया भैया? शंकु। दो तलों की बीच की दूरी मापने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? कोण का प्रयोग करते हैं। और कोण क्या है? आपकी एक राशि है जो हमारी मूल राशियों को क्या करती है? पूरा। और कोण का मात्रक का होता है? रेडियन। क्लियर है ना? दूसरी बात है आपकी कि हमने देखा शंकु देखा है, हमने कहा यहाँ को इतनी नापना है हमें, या कभी कभी इतने की बात हो गई, कभी कभी इतने की बात हो गई। तो इसे मापने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? घन कोण का प्रयोग करेंगे। और घन कोण काय का मात्रक है? इष्टि रेडियन का। तो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण किस लिए प्रयोग किया जाता है? दो तलों की यदि बीच की दूरी या दो तलों की बीच की लंबाई को मापने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? कोण का। या कोई शंक्वाकार कोई आकृति है, हमें जितना क्षेत्र पर नापना है, इतनी पोजीशन को नापना है, इतने को नापना है, तो काय का मान क्या करेंगे हम? घन कोण। एक चीज और है, मापन की पद्धतियां। जो मापन की पद्धतियां होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी? तीन होती हैं। मापन की पद्धतियां कितनी होती हैं आपकी? तीन होती हैं। एक तो होती है आपकी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, एक होती है आपकी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, एक होती है आपकी फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को क्या बोलते हैं हम? फुट पाउंड मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या MKS पद्धति, या इसी को बोलते हैं हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। दूसरी है आपकी CGS, इसके लाजे बोलते हैं हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अगली होती है आपकी FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। लेख पर ध्यान नहीं दें। MKS पद्धति, इसी के लिए हम बोलते हैं SI पद्धति। SI का मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब होता है चाहे अमेरिका में जाएं तो लंबाई भाई साहब मीटर ही से नपे। आप कहीं पे भी जाएं, आप चीन में भी जाएंगे तो चीन में मात्रक लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्यों? क्योंकि 1967 लगभग 1967 में जो जर्मनी के एक जेनेवा नामक में जो प्रयोगशाला है वहाँ पर मापन के जो मात्रकों के बारे में जानकारी थी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से दूसरे देश में जो आयात हुआ करता था तो हमारे यहाँ क्या मात्रक है, उनके यहाँ क्या मात्रक है। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ से सरसों का तेल दूसरे देश में कितने लीटर गया? 1000 लीटर गया। उसके बदले में हमारे यहाँ पर कितना आया? 1000 लीटर के आयात मिट्टी का तेल या पेट्रोल आया। अब पता नहीं है कि भैया वहाँ पर लीटर कितना है, वहाँ पर पता चला कि लीटर इतना होता है और हमें पता पड़ा कि हमारे भारत में लीटर कितना होता है? इतना होगा। तब तो भैया बेईमानी हो गई ना। तब तो बेईमानी हो गई कि वहाँ पर तो कि भैया हमारे लीटर इसके हिसाब से 1000 देंगे और हम देंगे इसके हिसाब से। इसलिए जर्मनी में 1967 में हर देश के एक एक वैज्ञानिक को बुलाया गया और बताया कि भैया यदि लंबाई को यदि आपको नापना है तो लंबाई को नापना है तो जो प्लेटिनम इरिडियम की छड़ होती है सब वैज्ञानिकों को दे दी कि भाई जाएं अपने देश में जी दे दो। मतलब अब लंबाई कैसे नापेंगे अपन? मीटर से। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर।
अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी जगह। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को हम MKS पद्धति कहते हैं। पसीना बहुत आ रहा। ठीक, CGS पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर तथा समय का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक होता है समय तथा द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। दूसरी होती FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इन तीनों डेफिनेशन के लिए याद करने के लिए एक क्रम होता है। आपको 3 चीजें याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। आपसे कभी पूछा कि भैया मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति किसे कहते हैं, तुरंत इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को MKS पद्धति कहा जाता है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है। अगला है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। इस आधार पर इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहा जाता है। तो पद्धतियों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हमारी जो पद्धति 3 है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान बदलने के लिए आसान होती है। जैसे हमने कहा कि 15 मीटर को CGS पद्धति में बदलिए। अब हमें पता होने चाहिए कि भैया 15 मीटर है जो कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में। हमें कौन सी पद्धति में बदलना, CGS पद्धति में। हमें पता है MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर और CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर। समझ रहे? तो मीटर को हमें क्या में बदलना है, सेंटीमीटर में। जैसे हम एक बदलना बता रहे, आप ग्राम में भी बदल सकते हैं। आप ग्राम वाले किलोग्राम, भार जो भी है, पाउंड वाले हैं, जी सब बताने वाले हैं आपको। जैसे हमने कहा किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी राशि कौन सी होती है, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी राशि का डेकामीटर, डेकामीटर से क्या होती है आपकी मीटर। बात समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा बताइए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, मतलब हम कितने खाने जा रहे हैं, एक। आप समझने की कोशिश करना, आपको 5 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 1 किलोमीटर में हम कितने खाने जा रहे हैं भाई साहब, 1 खाना और 2 खाना, मतलब जो तो हेक्टोमीटर एक ही है। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, डेकामीटर पे सिंगल है क्या, मीटर। तो अपन कितने खाने गए, 1 और 2, मतलब हमें कितनी बिंदी आएंगी, एक के पास 2 बिंदी। हम कहें आपसे बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम कितने खाने गए, 1 2 3, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किलोमीटर, किलोमीटर के बाद आती है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर। यदि आप ये संबंध याद रखते हैं तो हम गारंटी देते हैं न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है एक पद्धति के मान को हम दूसरी पद्धति में यदि चेंजिंग कर रहे हैं तो यार फिजिक्स बहुत ईजी है। बात समझ रहे ना, ठीक। तो किलोमीटर, किलोमीटर से क्या होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद होता है डेकामीटर, फिर होता है आपका मीटर। हमने कहा, अब हम आपसे कहें एक सेकेंड, हमने बताइए 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, भैया 1 हेक्टोमीटर कितने हम गए, एक खाना गए ना, कितने को गए 10। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं भी, बताइए 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, भैया 1 खाना और कितने गए 2 खाना, कितने हो गए 100। क्लियर है ना। आपसे भी जो भी क्वेश्चन करते हैं कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, आप तुरंत बताएं कि 10। हमने ये तो बात बताई कि यदि हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। यदि यही चीज आपसे पूछे कि बताइए 1 मीटर में डेकामीटर की संख्या कितने खाने गए भैया, 1,
तो इस साइड जाएंगे तो गुणा और इस साइड आएंगे तो क्या होगा अपना भाग। बात समझ रहे हैं ना। उन्होंने पूछा बताइए 1 मीटर में कितने डेकामीटर हैं, तो तुरंत आंसर है। देखो मीटर में क्या पूछ रहा है, इकाई की संख्या पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है इकाई की डेका मीटर की। बात समझ रहे हैं ना। मीटर में इकाई की संख्या पूछा डेका मीटर की। कितने खाने गए भैया 1, मतलब 1 में कितने को भाग लगे ना 10 को। इतने पूछी थी 1 किलोमीटर में कितने डेका, मतलब 1 में 10 को गुणा हो रहा तो ना। उन्होंने पूछी 1 किलोमीटर में कितने डेका मीटर, 1 और 2 खाने गए थे ना, कितनी 1 में कितनी बिंदियन को गुणा हो रहा तो 2 बिंदियन को। यहाँ से हम एक खाना गए तो कितने का भाग लगे 10 का। हमने पूछा कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1 और 2 मतलब 1/100। उन्होंने कि बताइए 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप समझ रहे हैं हम कितने गए 1 2 3, तुरंत लिखना है 1 मीटर बराबर 1/1000। क्लियर हुआ ना। अगर उन्होंने पूछा कि बताइए 1 डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर में कितने, तो भैया कितने खंड गए 1/10। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस साइड से इस साइड जाओगे तो उतनी बिंदी का मतलब जितने खाने जा रहे गुणा होगा, यदि उस साइड से इस साइड आओगे तो क्या होगा आपका भाग। यहीं पर ये संबंध देखो कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तुरंत कह दो 10, 1 खाना गए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तुरंत कह दो 100 क्योंकि 2 खाने गए। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 2 3 मतलब कितने हो गए 1000। उन्होंने कहा बताइए 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर की संख्या सबको पता है कितना है 10, क्योंकि कितने खाने गई। उन्होंने बताइए 1 डेसीमीटर में कितनी मिलीमीटर है, तो आप गए 1 और 2 मतलब कितने हो गए 100। क्लियर है ना। अगर उन्होंने की बताओ 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर की संख्या, तो 1/10 इस साइड आ रहा है। उन्होंने बोला 1 मिलीमीटर में बताओ डेसीमीटर की संख्या, तो कितने हो रहे हैं आपके 1 खाना और 2 खाना 1/100। उन्होंने बताया 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो 1 2 3 मतलब 1/100। इस साइड जाएंगे तो गुणा होगा, इस साइड आएंगे तो भाग होगा। एनी प्रॉब्लम। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अपन ने पढ़ा है आज मापन और मात्रक। कल हम बताएंगे आपको कि मात्रक की आगे क्या है विमाएं, विमाएं हम कैसे निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।